दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। अभी जो हम आपसे एक विवेचना करने जा रहे हैं वो है पुरुषों के जनांगों के बारे में। जवानी के दहलीज पर चढ़ते ही बच्चों में नाना रकम की समस्याएं आ जाती हैं। उनका सोच विचार हर कुछ जो है बदल जाता है और बहुत सारी उनकी परेशानियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है वासना, सेक्स, इसके बारे में। और ऐसे में बहुत सारे लक्षण जो है पैदा हो जाते हैं उनके शरीर में, जैसे कि इंद्रियों में उत्तेजना, हमेशा एक गलत विचार, हमेशा गलत विचार आते रहते हैं दिमाग के अंदर में कि ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता। और ये जो है शरीर में बहुत सब तरह की समस्याओं को पैदा करते हैं। इंद्रियों में उत्तेजना, हमेशा गलत विचार, वासनामय, औरतें नजर आते ही वीर्यपात का हो जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जवानी के दहलीज पर पैर रखते ही लड़कों में। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों में नहीं होता है, होता है, लेकिन वो प्रकाश में बहुत कम आता है। रोगी दुर्बल होता है, आंखें जो है धसी हुई होती हैं और आंखों के चारों तरफ में कालिमा छा जाती है। निराशा से भरी प्रवृत्तियां, ऐसे में जो औषधि बनती है वो है पल्सिटिला। पल्सिटिला 30 की पोटेंसी में दिन में 4 बार लेते रहें, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। जवान बच्चों में हस्त मैथुन के दुष्परिणाम, उन्हें आज समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ साल बाद समझ में आता है कि हस्त मैथुन हमारे जीवन के लिए ये एक वरदान नहीं, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जब उनकी शादी होगी और अपने जीवन संगी के साथ में वो यौन संबंध बनाने में अक्षम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमारे पास भी आते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस। तो ऐसे केस में जो सबसे बड़ी औषधि है होम्योपैथी में वो है स्टेफिस गेरिया। स्टेफिस गेरिया को उच्च पोटेंसी यानी कि 1 ml में लेके हफ्ते में एक बार लेते रहें और सपोर्टिंग में 200 पावर के मेडिसिन को आप रोज सुबह में एक बार 2 बूंद लेते रहें। अचानक जो है इंद्रियों में सिकुड़न आ जाती है और साथ ही नपुंसकता भी हो जाती है। मानसिक और शारीरिक कमजोरी, वीर्यपात का पतला हो जाना और शब्द दोष में वीर्य का निकल जाना। ऐसे में जो औषधि है वो है एसिड फॉस। हस्त मैथुन की आदत से हुई कमजोरी, यौन उत्तेजना बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वीर्यपात का होना। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है स्टेफिस गेरिया। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लक्षणों को जब तक नहीं सुनेंगे अच्छी तरह से, तब तक दवा का जो हम बताते हैं उसको भी आप सही ढंग से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन लक्षणों को बढ़िया से सुने, ध्यान से सुने। एक औषधि है जिसका नाम है सिलेनियम। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में, सहवास के बाद में
काफ़ी कमजोरी और वीर्य का जल्दी निकल जाना, और ज़्यादातर उसकी रुचि जो है कल्पना के जगत में वो उड़ान भरता रहता है। रोगी जो है कल्पना के जगत में उड़ान भरता रहता है, और इसकी जो दवा बनती है वो है सिलेनियम। एक दवा है जो है एग्नस कास्टस। एग्नस के लक्षण कुछ इस प्रकार है: बहुत ज़्यादा यौन गतिविधियों के कारण कमजोरी, और वीर्य को पावरफुल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। एग्नस कास्टस वीर्य को मजबूत बनाने में बहुत ही मदद देता है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इससे भी आप लोअर पोटेंसी में ले सकते हैं, या हाई पोटेंसी में एक बार लेकर आप फिर लोअर पोटेंसी को सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से ले सकते हैं। कोनियम, यौन क्रिया में कमी, कोई रुचि ही नहीं और बहुत ज़्यादा कमजोरी, बार बार वीर्य का स्राव होना, कोनियम इसकी बहुत ही बेहतरीन दवा है। याद रखें, कोनियम इसकी बहुत ही बेहतरीन दवा है। यौन क्रिया में कमी, कोई रुचि ही नहीं होती, बार बार वीर्य का स्राव होना, इसमें कोनियम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनेंगे। ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो 40 को पार कर चुके हैं, जो 40 की उम्र को पार कर चुके हैं, यह उनके लिए भी एक छोटा सा होम्योपैथिक टिप्स है। आप सभी को फिर से मेरा एक बार नमस्कार, जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।